हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल द वे सेंटर। तो हम देखिए, तो पिछली वीडियो में बात कर रहे थे मोलरिटी के बारे में, उनके फार्मूला के बारे में बताएं, कुछ प्रॉब्लम्स भी बताए थे। तो आज हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोललिटी, मतलब कि मोलरिटी और मोललिटी में क्या रिलेशन है। तो देखिए, रिलेशन क्या था, मोललिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इंटू 1000 अपॉन डी डेंसिटी इंटू 1000 माइनस मोलरिटी इंटू मोलर मास। ये फार्मूला होता है, दोनों का रिलेशन से अगर निकालते हैं तो ये आपको मिलता है। हम लोग को जब इसका वैल्यू पुट करते हैं तो ये वैल्यू मिलता है। तो ये वैल्यू कैसे आया, हम इसको ड्राइव कर रहे हैं कि आखिर ये कैसे आया। तो लेट द मास ऑफ सॉल्यूट क्या लें, ध्यान दीजिएगा, मास ऑफ सॉल्यूट को W लिए, लेट मतलब माने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या लिए V, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या रखे V रख लिए। फिर उसका मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट का देखिए M पर डैश है, कैपिटल M और डैश दिया हुआ है, कैपिटल M पर क्या किया हुआ, डैश किया हुआ। फिर मोलरिटी को कैपिटल M, मोलरिटी को सिर्फ कैपिटल M से मोलरिटी और M डैश मतलब है तो उसको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, ये मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट है। फिर मोलरिटी को स्मॉल m से, मोलरिटी को रिप्रेजेंट करें हम लोग स्मॉल m से, ये सब मान लिए। वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट को देखिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट को W डैश है, जबकि मास ऑफ सॉल्यूट को W से माने हैं, ये सब मान लिए। अब वैल्यू को पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो जानते हैं कि देयरफॉर मोलरिटी निकालने का फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो मोल तो दिया नहीं है, वेट से दिया है, तो वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर लीटर में रखना तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करते, और वॉल्यूम को हम लिए हैं अगर इन ml में तो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मोलरिटी निकाल दिए। अब सिमिलरली मोललिटी निकाल रहे हैं, तो मोल अपॉन मोल, तो मोल तो दिया नहीं है, तो मोल हमको बात में करते तो वेट से बात करते हैं, तो वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का वेट क्या माना है, देखिए सॉल्वेंट का वेट क्या माना है, तो W डैश, तो W डैश रख दिए। अगर इन ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए। क्लियर, यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ग्राम में लिए हैं, हम बात कर रहे हैं इन ग्राम के बात करते हैं। अगर हम ग्राम के बात नहीं केजी के बात करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करते। आपको पीछे वीडियो में ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंस फार्मूला ये दोनों है। क्लियर, देखिए तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तैयार किए थे। इक्वेशन 1 में क्या था, मोलरिटी निकालते हैं, इक्वेशन 2 में क्या निकलता है, मोललिटी। और मोलरिटी को डिवाइड कर दिए, तो हम डिवाइडेड इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो वी गेट क्या मिलेगा, तो मोलरिटी अपॉन मोलरिटी डिवाइडेड रखिए, तो इसका वैल्यू मोलरिटी का वैल्यू लिखते हैं और मोललिटी का वैल्यू रखती है। अब देखिए तो यहाँ पर, अब देखिए तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, कट गया, यहाँ पर ये वैल्यू कट गया, तो m बाय स्मॉल m क्या होगा, तो ऊपर में क्या बचा, तो W डैश बचा बटा वॉल्यूम बचा। अब हमको चेंज कर, देखिए इसको पलट दिए तो ये भी पलट जाएगा, मतलब पहले था मोलरिटी था और नीचे क्या था मोललिटी। अब क्या कर दिए, ऊपर में कर दिए मोललिटी और नीचे मोलरिटी कर दिए, तो यहाँ पर भी चेंज गया। तो वेट जो वॉल्यूम नीचे था तो वॉल्यूम ऊपर चल गया, और वेट था सॉल्वेंट का वो कहां चल गया, नीचे। अब हम क्या जानते हैं, वी नो दैट से, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन D ग्राम पर ml लिए, डेंसिटी क्या लिए D ग्राम पर ml। अब देखिए तो वॉल्यूम सॉल्यूशन भी लिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का वेट निकाला हुआ, तब जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर हम वेट निकालना है तो डेंसिटी में वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर लिख दिए। अब हम क्या जानते हैं, अगर हम तो अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का
अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर n है तो वेट ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या लिए है, n लिए, तो वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, तो जो मोल आएगा मोल में मोलकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। मोल में क्या किया, मोलकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दिए। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना होगा, तो जानते हैं कि वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, तो सॉल्यूशन के वेट में से सॉल्यूट का वेट को अगर घटा लेते हैं तो वेट ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएगा। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या है, डीवी है, वेट ऑफ सॉल्यूशन डीवी माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है, तो ये देखिए मोल इंटू मोलकुलर वेट, तो मोल इंटू मोलकुलर वेट क्या किया, इसमें से माइनस कर लिए, तो क्या मिला, तो अब देखिए यहां पर अब क्या किए कि जो वैल्यू था डी का डब्ल्यू डैश का, तो डब्ल्यू डैश का वैल्यू क्या किए, इक्वेशन थर्ड में पुट कर रहे हैं। वैल्यू जो डब्ल्यू डैश का क्या किए हैं, वैल्यू जो है डब्ल्यू डैश का इक्वेशन थर्ड में क्या किए हैं, पुट कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर इक्वेशन थर्ड से हम देख रहे हैं, तो मोलरिटी इक्वल अपॉन मोलरिटी इक्वल टू भी, तो वॉल्यूम यहां पर देखिए डब्ल्यू डैश, तो डब्ल्यू डैश का वैल्यू क्या है मिला है, तो डीवी माइनस एन एम डैश क्या मिला है, डब्ल्यू डैश इक्वल टू क्या है, डीवी माइनस एन एम डैश है, तो यहां पर डब्ल्यू डैश की जगह पर रखे हैं डीवी माइनस एन एम डैश। अब देखिए तो ये मिला, अब क्या किए ऊपर नीचे वॉल्यूम से डिवाइड कर दिए, दोनों इधर में क्या किए हैं, आर साइड में क्या किए हैं कि वॉल्यूम से दोनों ऊपर नीचे में डिवाइड कर दिए, तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दिए, तो वॉल्यूम से यहाँ डिवाइड कर दिए। अब देखिए तो वॉल्यूम कैंसिल, तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर डीवी में वॉल्यूम से तो वॉल्यूम कैंसिल, तो डी बचा माइनस एन में भी, तो एन अपॉन भी इंटू एम डैश कर दिए। अब क्या किए, आगे इक्वेशन को बढ़ाए, तो क्या किए कि इस इक्वेशन में जो आया उसमें ऊपर नीचे से फिर क्या किए कि 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, 1000 से क्या किए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो देखिए तो 1 में 1 से तो 1000 हो जाएगा। अब देखिए डी में 1000 से मल्टीप्लाई, तो 1000 माइनस देखिए एन भी इंटू 1000, तो एन भी इंटू एन भी, देखिए एन अपॉन भी न था, एन अपॉन भी में 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 इंटू एम डैश, तो एम डैश रहने दिए। अब आगे और करते हैं, इक्वेशन को बढ़ाते हैं, चलिए देखिए तो यहां पर बात की। अब देखिए इसको आगे ऊपर लिख रहे हैं, तो देखिए तो क्या है, मोलरिटी अपॉन मोलरिटी इक्वल टू क्या गया, तो देखिए तो 1000 और 1000 डी माइनस, देखिए यहां पर इस टर्म को समझिए, इस टर्म को समझना है, इस टर्म को बारे में समझना होगा कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इंटू 1000। अब फार्मूला देखे होंगे, मोलरिटी जहां लिखवाए होंगे वहां पर फार्मूला क्या दिए थे कि नंबर ऑफ मोल, ये मोल है, और वॉल्यूम देखिए अगर वॉल्यूम को अगर एमएल में बात कर रहे थे इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई किए हुए थे, तो अगर ए वैल्यू की जगह पर हम ए वैल्यू मोलरिटी लिख सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे एम से, तो एम यहाँ पर रख दिए, और एम डैश क्या है, ये तो मोलकुलर वेट है ऑफ सॉल्यूट का, एम डैश क्या है, मोलकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट है। तो अगर ए वैल्यू, तो देखिए तो अब देखिए ए यहां पर समझ में आ गया कि कैपिटल एम क्यों लिखा है, तो इसकी जगह पर लिखे ये क्या मोलरिटी के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ मोल इंटू वॉल्यूम, सॉरी नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इंटू 1000, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम एमएल में बात करें इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई किए हुए थे। अब देखिए तो एक यहाँ जो मोलरिटी है इसको ऊपर में मल्टीप्लाई कर दिए, तो मोलरिटी इक्वल टू क्या होगा, 1000 मोलरिटी अपॉन 1000 डेंसिटी माइनस मोलरिटी इंटू
मोलिकुलर वेट, ये वैल्यू, तो ये वैल्यू प्रूव करना था, करती हैं। अगर डेंसिटी पूछेगा तो ये वैल्यू डायरेक्ट रख लीजिएगा, इसी से प्रूव करके लाए हैं, ये देख लीजिएगा, ये क्या है, मोलरिटी है, ये मोलरिटी है, मोलिकुलर वेट है 1000, तो डेंसिटी निकालने के लिए लीजिएगा तो ये वैल्यू रख देंगे। अब नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स का, कैसे बनाएंगे, अगर वैल्यू अगर एक दिया दूसरा कैसे निकाल लेंगे, क्लियर। तो ज्यादा अब देखिए, तो नेक्स्ट क्लास में अब जो बच गया बात करेंगे। तो थैंक यू।